हेलो एवरीवन, दिस इज विश्वजीत भंडारी और आ चुका हमारे सेकंड पार्ट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी में। इस वीडियो में भाई हमें क्या करना है, हमें जो मेन सेकंड पैटर्न है हमारा, ठीक है, उस पर फोकस करना है। अब सेकंड पैटर्न में भैया क्या करना है भैया, स्टार्टिंग के 5 to 10 मिनट्स के अंदर अंदर जो भी कंसेप्ट चाहिए, जो भी मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ हथियार है ना हमारे पास, ताकि हम लोग सवाल से लड़ सके, तो वो हथियार अपने स्टार्टिंग के 5 to 10 मिनट्स के अंदर जुगाड़ करेंगे, है ना, समझेंगे चीजों को। एंड देन उस हथियार का थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे भैया, कुछ कुछ सवाल के साथ। तो वो जो सवाल रहेगा भैया, वो हम कुछ सवाल हम तुमको खुद से देंगे, ठीक है। कुछ सवाल जो कुछ कुछ कोचिंग मोड जो है ना, कोचिंग जो मटेरियल है, मॉड्यूल्स है, उनसे तुम्हें समेट के दिया जाएगा, है ना, कुछ कुछ सवाल, ठीक है। अच्छा, और क्या भैया, और क्या, उसके बाद अपन जम करेंगे सारे के सारे पीवाईक्यूज में, जो कि इस पैटर्न से हमारा बन रहा होगा, जो कि आज की थ्योरी में हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज पढ़ेंगे हम लोग सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, एंड उसके ऊपर फिर सवाल करते चलेंगे, ठीक है। और साथ में कुछ कुछ हम ट्रिक भी बताएंगे, जिससे तुम्हारा सवाल सॉल्व करने का जो मेथड होगा वो थोड़ा फास्ट होगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं भैया। हमारा क्या भैया, भैया हमने कभी जिंदगी में पढ़ा होगा क्या, क्या बताओ बताओ भैया, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। अच्छा भैया, अच्छा भैया, तो लिख दो भैया माथे में हेडिंग, सीरीज कॉम्बिनेशन। अच्छा भैया, सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोगों ने क्या देखा, क्या देखा कि भैया अगर हमारे पास एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे, लेट से R1, लेट से फिर एक रेजिस्टेंस है R2, फिर एक रेजिस्टेंस है R3, फिर एक रेजिस्टेंस है R4। सो लेट से भैया हमारे पास मल्टीपल रेजिस्टेंस है R1, R2, R3, एंड ये हमारा बढ़ते जा रहा है ना, सो ऑन जा रहा है, ठीक है। तो भैया जो आर इक्विवेलेंट निकल के आता है, भैया आर इक्विवेलेंट निकल के आता है, भैया जो काम का बात है वही करेंगे जिसे हमारा सवाल बने हुए है ना। भैया आर इक्विवेलेंट निकल के आता है R1 प्लस R2 प्लस डॉट डॉट डॉट, है ना, R3 प्लस R4 प्लस जो भी है चलता जाएगा, ठीक है। क्या हमें, क्या हमें ये पार्ट समझ में आया भैया, जब भी सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो तो हमें ये आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला निकल गया, ठीक है, ठीक है। भैया हमने और एक चीज देखा भैया, सीरीज में करंट जो होता है वो सेम होता है। तो भैया अगर हम इसमें एक पॉइंट लिखना चाहिए जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट में ही आता है, भैया क्या आता है भैया इंपॉर्टेंट पॉइंट में, कि भैया यहाँ पे सीरीज है ना, सीरीज, तो यहाँ पे करंट जो होगा, करंट जो होगा वो सेम होगा, करंट जो होगा वो सेम होगा। भैया और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें बात कर सकते हैं भैया, और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताओ जो सवाल में काम आए। भैया सवाल सॉल्व करने के लिए और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो डिफरेंट होता है, वी जो होता है वो डिफरेंट होता है हर रेजिस्टेंस पे। अच्छा, डिफरेंट होता है, शॉर्ट में लिख रहे हैं डिफरेंट होता है, ठीक है। क्या हमें ये समझ में आया? हाँ भैया, बस इंपॉर्टेंट चीज कर रहे हैं। अच्छा भैया, और क्या इंपॉर्टेंट है, और क्या इंपॉर्टेंट भैया, अगर अगर ऑल रेजिस्टेंस इक्वल है ना, सभी आर रेजिस्टेंस है ना, लेट से ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, डॉट डॉट आर तक जा रहा है, सबका रेजिस्टेंस आर 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 ही आ रहा है, और टोटल हमारे पास एन रेजिस्टेंस है, एन रेजिस्टर्स है ना, एन रेजिस्टर्स है ना। तो इस केस में आर इक्विवेलेंट जो आता है भैया वो आता है एन इंटू आर। क्या हमें ये बात समझ में आया? क्या ये पार्ट चमका भाई मेरे? क्या ये पार्ट चमका? हाँ भैया चमक गया, चमक गया, चमक गया। सो आई होप तुम्हें ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्लियर हुआ होगा। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो तुम्हें हम बताना चाहेंगे भैया यहाँ पे, जो कि एक शॉर्ट मेथड समझ लो, जो जिससे समझना समझ लो, है ना। सपोज सपोज भैया हमारे पास सवाल भी करेंगे, सवाल भी करेंगे, पहले चीजों को नोट करो, है ना, जो इंपॉर्टेंट है। भैया सपोज हमारे पास दो रेजिस्टेंस है, लेट से भैया एक R1 है और एक भैया R2 है, R1 है भैया और एक R2 है। भैया R1 के जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना वो V1 है ना। आई होप तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस पता होगा भैया क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़े हैं ना हम लोग, है ना। ये और इसके अक्रॉस V2 है भैया। अच्छा, सपोज भैया करंट जो है भैया, करंट जो टोटल जा रहा है भैया वो आई करंट जा रहा है, टोटल आई करंट जा रहा है। हमें भैया सपोज निकालना है V1 की वैल्यूज एंड V2 की वैल्यूज। तो अगर तुम्हें ये पता होगा भाई, अगर तुम्हें ये पता होगा, अगर तुम्हें ये पता होगा तो बताना 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 भैया, क्या पता होगा बताओ। भैया लेट से हम लोगों ने जो बैटरी कनेक्ट किया है ना भैया, उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है भैया, उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है भैया वो V है, V है। तो क्या अपन बोल दे भैया, क्या अपन बोल दे, है ना। इसको ट्रिक समझ लो, जो समझना जैसे समझना समझो, बट ये याद रखना इस तरह का मेथड। भैया क्या, भैया क्या अपन बोल दे भैया, R1, है ना। अच्छा, एक मिनट रुक जाओ, हम उल्टा करते हैं भैया, जो पोटेंशियल V है ना, V है ना, वो हमारा क्या कर रहा है भैया, क्या कर रहा है भैया, R1 प्लस R2 मिला के ना भैया हमारा V पोटेंशियल खा रहा है। हाँ, तो भैया एक कितना खाएगा भैया, V बाई R1 प्लस R2, V बाई R1 प्लस R2, ठीक है। अच्छा, तो भैया R1 कितना खाएगा, सिर्फ और सिर्फ R1 कितना खाएगा, यूनिटरी मेथड भाई, यूनिटरी मेथड भैया, V R1 बाई R1 प्लस R2। क्या हमें ये पार्ट समझ में आया? R1 कितना पोटेंशियल खाएगा, इतना खाएगा, यही तो हमारा V1 है। तो क्या बोलते भैया V1 क्या आएगा, टोटल पोटेंशियल लिखो बाई टोटल रेजिस्टेंस लिखो, R1 प्लस R2 टोटल लिख दो, इनटू
जिसका निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर दो। R1 का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, मतलब V1 निकालना है कि R1 के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो R1 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या हमें ये पार्ट क्लियर है भैया? सिमिलरली सपोज हमें V2 निकालना है R2 के अक्रॉस, देखो R2 के अक्रॉस है ना, ये R2 के अक्रॉस V2 निकालना है, तो क्या बोलते भैया, अगर आपको भैया V2 चाहिए ना, V2 अगर आपको भैया V2 चाहिए तो कुछ नहीं करना, अगेन वही चीज, टोटल पोटेंशियल लिख दो बाय टोटल रेजिस्टेंस लिख दो इनटू वो रेजिस्टेंस जिसका निकालना है, यहाँ पे किसका निकालना है, R2 का निकालना है, R2 कर दो। क्या हमें बताना भाई, क्या हमें ये पार्ट क्लियर हुआ? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो तुम्हें याद रखना है, तुम्हें काफी ज्यादा चीजों से बचाएगा, है ना, मुसीबत से तुम्हारा ये काम आएगा। क्या हमें ये पार्ट क्लियर हुआ? तो भैया अगर समराइज करें तो हमने क्या देखा, अरे भाई क्या देखा भैया, हमने देखा कि भैया R1 प्लस R2 प्लस R3 है ना, ये हमारा निकलता है R इक्विवेलेंट। करंट सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है भैया। अगर दो रेजिस्टेंस दिया है और हमें पोटेंशियल निकालना हो तो भैया क्या करेंगे, V बाय R1 प्लस R2 इंटू वो रेजिस्टेंस जिसका पोटेंशियल हमें निकालना होगा। ठीक है, चलो एग्जाम्पल करते हैं और क्लियर आएगा। भाई एग्जाम्पल दिखाइए भैया, एग्जाम्पल। लेट्स से हमारे पास यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 2 2 2 2 2 2 2 भैया, तीन रेजिस्टेंस है, तीनों सेम है, आर इक्वल आ जाएगा 3 टाइम्स 2 6 एन इंटू आर। ठीक है, अच्छा भैया और एग्जाम्पल बताओ भैया 2 4 6, लेट्स से ये 2 है, ये 4 है, 6 है, हमें चाहिए भैया आर इक्वल। भैया इजी करा रहे हैं, आएंगे भाई, धीरे धीरे तुम्हारा लेवल को इंक्रीज करेंगे, टेंशन मत लो भैया। आर इक्विवेलेंट जो आ जाएगा वो आ जाएगा भैया 2 प्लस 4 प्लस 6, यानी कि भैया कितना आ जाएगा 12। ठीक है, अच्छा अच्छा, और क्या भैया, हमने एक चीज और देखा ना भैया, क्या क्या अगर दो रेजिस्टेंस, तो उसमें बात करते हैं भैया, अगर हमारे पास सपोज हमारे पास ये है कि भैया बताओ, ये एक 2 ओम है और ये एक 4 ओम है, ये 2 ओम है, ये 4 ओम है भैया, और हमने क्या करा भैया, इसको लेट से 12 वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है ना। और भी मेथड्स हैं इसको निकालने का, पहले ये मेथड सीख लो। ठीक है भैया, हमें चाहिए V1 और V2। भैया हमें चाहिए V1 मतलब क्या भैया, V1 मतलब ये इसके अक्रॉस V1, इसके अक्रॉस V2, हमें V1 चाहिए, V2 चाहिए भैया। V1 के लिए क्या करो, टोटल पोटेंशियल ऊपर लिख दो भैया, 12 वोल्ट था ना, 12 वोल्ट बाय टोटल रेजिस्टेंस 2 प्लस 4 6 इंटू किसके लिए चाहिए, 2 के लिए, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो तुम यहाँ पे करो मल्टीप्लाई, कितना आ रहा है बताओ, ये 3 टाइम्स 3 बजा 12, 4 वोल्ट आ जाएगा। V2 निकालना है, V2 क्या भैया, V2 क्या है, 4 ओम के लिए, तो क्या करो अगेन सेम चीज, टोटल वोल्टेज टोटल रेजिस्टेंस इंटू 4। ठीक है, ये 2 से ये 3 से 3 4 12 8 वोल्ट आ गया। और तुम ऐसे ही बता सकते हो भैया, क्या टोटल दिए थे 12, 4 इसमें चला गया 2 वाले में, तो बचा कौन भैया, बचा कौन, 4 अगर 2 वाले में चला गया तो बचा कौन, 8 बचा ना, 12 माइनस 4 8। वैसे भी बोल सकते हैं। क्या हमें ये पार्ट क्लियर हुआ? अगर ये पार्ट क्लियर हुआ तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि हमारा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। एंड देन हम कुछ कुछ और सवाल करेंगे उसके ऊपर, फिर मिक्स सवाल करेंगे, एंड देन कुछ कुछ मॉड्यूल का सवाल करेंगे, फिर भी करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं जो कि हमारा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो कि है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो फटाफट से इसको लिखते हैं, हेडिंग डालते हैं भाई, पैरेलल कॉम्बिनेशन। भैया पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमें क्या करना है भैया, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स भी समझना है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी समझना है, जिससे हमारा सवाल जो है फास्ट बने, है ना। हालांकि भी हम बस बेसिक कवर कर रहे हैं ताकि उसके बाद हम लोग अच्छे अच्छे सवाल में अटके ना। ठीक है, बेसिक सही होगा भाई, याद रखना, बेसिक ही इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा बेसिक ही हिला रहता है। ठीक है भैया, अगर हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता क्या भैया, हमारे पास ऐसा सीन रहता है पैरेलल कॉम्बिनेशन की भैया, यहाँ पे एक लेट से R1 लगा दिए, यहाँ पे लेट से R2 लगा दिए, यहाँ पे लेट से R3 लगा दिए, और लेट से ये चलते जा रहा है ना, चलते जा रहा है, और लेट से यहाँ पे लेट से Rn लगा दिए, ये R1 ये R2 ये R3 एंड सो ऑन करते करते लेट से Rn तक जा रहा है, और इसको हम लोग कनेक्ट कर दिए हैं एक बैटरी के साथ। अपन ने क्या करा है भैया, बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया गया है। तो बोलेगा भैया बताओ इसका R इक्विवेलेंट क्या होगा, तो हमें याद होना चाहिए भैया कि जो R इक्विवेलेंट होता है ना, अगर हमारे पास मल्टीपल रेजिस्टेंस है तो R इक्विवेलेंट जो आता है भैया 1 बाई R इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला आता है वो आता है 1 बाई पहला R1 प्लस 1 बाई अगेन R2 प्लस 1 बाई अगेन R3 एंड सो ऑन करते 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 1 बाई Rn तक चलते हैं अपन, है ना, चलते जाएंगे Rn तक। ठीक है, डॉट डॉट दिखा दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आ गया भैया। ठीक है, अब भैया अगर एक स्पेशल केस ये आता भैया, अगर एक स्पेशल केस ये आता भैया कि भैया हमें क्या करना है भैया, देखो सवाल से क्लियर होगा। ठीक है, याद रखना सवाल से ही क्लियर होगा। तो हम एग्जांपल लेते हैं भैया, एक स्पेशल केस ये आता है, कि सभी रेजिस्टेंस मान लो जो आर ले रहे हैं ना, अगर सभी इक्वल है ना, ऑल आर इक्वल रेजिस्टर है ना, इक्वल रेजिस्टेंस सब है ना,
लेट से ऑल आर इक्वल, एंड लेट से जो है मान लेते हैं वो आर के इक्वल है। तो जो आर इक्विवेलेंट आएगा ना वो आएगा आर बटा एन। भैया समझ में नहीं आया कसम से बता रहे, आपकी कसम, है ना, आपकी कसम। समझाते हैं, समझो ध्यान से, समझो ध्यान से, समझो ध्यान से। सपोज भैया हमने क्या करा, हमारे पास क्या है, एग्जांपल लेते हैं। भैया ये हमारा 2 ओम का रेजिस्टेंस है, भैया अगेन ये एक 2 ओम का रेजिस्टेंस है, भैया अगेन ये एक 2 ओम का रेजिस्टेंस है, भैया अगेन ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे मान लो दो 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 क्या दें भाई, दो दो करके 4 रेजिस्टेंस लगा गया है। तो जो यहाँ पे देखो सारा रेजिस्टेंस क्या है, इक्वल है ना, सब दो दो के बराबर है ना, सारा इक्वल है। जब इक्वल है ना तब क्या करना है, आर इक्वल जो आएगा ना 2 है ना इक्वल, बटा कितना बार है 4, आर रेजिस्टेंस बाय टोटल कितना बार आया है, 4 बार आया, तो 4 बार 2/4, 1/2 आंसर आ गया। तो एन क्या है, कितने बार रिपीट हो रहा है, कितने बार बन रहा है, ठीक है, वो है एन तुम्हारा, ठीक है। भैया और एग्जांपल दीजिए, और एक एग्जांपल दीजिए, उतना नहीं चमका, क्लियर नहीं आया, आपकी कसम समझो। ये एग्जांपल और तुम्हें एक दे रहे हैं। भैया ये क्या हो गया, ये लेट से आर आया, देते हैं ना, चलो लिखते लिखते चलो, लिखते चलो। भैया रेजिस्टेंस है, ये भी एक रेजिस्टेंस है, भैया ये भी, भैया ये भी करते 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 लेट से ये हमारा 5 आया, ये अभी 5 आया, ये भी 5 दिया गया, ये भी 5 दिया गया, सभी 5 है। हमें निकालना है भैया आर इक्विवेलेंट। भैया आर इक्विवेलेंट के लिए क्या करते हैं भैया, जो रेजिस्टेंस है उसको लिखते हैं। कौन सा रेजिस्टेंस है भैया, 5 रेजिस्टेंस, 5 लिख दिए, बटा कितना बार आया, 1 2 3, रुक जाओ, 1 2 3 4 5, भैया 5 बार आया, तो भैया 5/5 हो गया, 1 आ गया आंसर। इस तरह से हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा अच्छा भैया, भैया क्या हम लोग नॉर्मल तरीके से नहीं कर सकते, 1/r1 + 1/r2 + 1/3 कर सकते हो, टाइम लगेगा, ये शॉर्ट मेथड है, तुरंत आ जाएगा, ठीक है। उसी को निकाल के ये लाया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। भैया एक एक और केस है जिसमें पता नहीं भैया 1/r इक्विवेलेंट है ना, लेट से हमारे पास दो रेजिस्टर्स है ना, दो रेजिस्टेंस है ना, दो रेजिस्टेंस की बात करते हैं, है ना। जब हमारे पास दो रेजिस्टेंस उसके बात करते हैं, भैया आर इक्विवेलेंट जो आता है भैया वो क्या आता है, 1/r1 आएगा प्लस 1/r2 आएगा, क्यों, क्योंकि दो रेजिस्टेंस है, उसके बात कर रहे हैं। तो भैया यहाँ पे अगर तुम आप सोल्व करोगे ना भैया, तो आर इक्विवेलेंट जो निकल के आता है वो आता है R1 × R2 बाई R1 + R2। अब देखो हमेशा तुम 1/r1 1/r2 करके मत करना, ये फॉर्मूला याद रखना कि जब भी दो रेजिस्टेंस रहे पहले क्या करो, दोनों को मल्टीप्लाई करो भाई, दोनों को सम करो, तुम्हारा आर इक्वल निकल जाएगा, ठीक है। नॉर्मल तरीका से भी कर सकते हो बट उसमें टाइम लगेगा, ये याद रखना, फटाफट तुम्हारा आंसर आ रहा होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। भाई एग्जाम्पल दीजिए, एग्जाम्पल दीजिए, देखो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखो भाई। एग्जाम्पल भैया ये है कि अगर हमारे पास एक रेजिस्टेंस 2 है ना, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस 4 है, ठीक है, ये हमारा 2 है, ये 4 है। हमें निकालना भैया, हमें निकालना है भैया आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट कुछ नहीं 2 × 4/2 + 4 कितना आ गया, 8/3 आएगा, देख लेना तुम सोल्व करके। सॉरी 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 4/3 आएगा भाई, 4/3, 4/3 बालक, 4/3, 4/3 आएगा, ठीक है। सोल्व कर सकते हो, देख सकते हो 4/3 आंसर आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा भैया और एक और एग्जांपल दीजिए, और एग्जांपल दीजिए, और एग्जांपल दीजिए। लेट से ये हमारा आया एग्जांपल, लेट से हम ले रहे हैं ये 8 है, ये 16 हम दे दिए, ठीक है। हमें निकालना है आर इक्विवेलेंट, तुम सोल्व करना है आर इक्विवेलेंट, कैसे करेंगे भैया, 8 × 16/8 + 16, तुम सोल्व करना, तुम सोल्व करो, इसको सोल्व करो, 16/3 आंसर आ रहा होगा, 16/3 आंसर आ रहा होगा। क्या हमें ये पार्ट क्लियर है, किस तरह से हमें ये फॉर्मुला यूज करना है, किस तरह से हमें ये फॉर्मुला यूज करना है। अच्छा तो इसी में जो थर्ड इंपॉर्टेंट केस है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारा खजाना है, तुम्हारे लिए खजाना है, और तुम ऑब्जर्व भी किए होगे, है ना, ऑब्जर्व भी किए होगे, बट हम बता देते हैं। अगर तुम्हारे पास दो रेजिस्टेंस हो, अगर तुम्हारे पास दो रेजिस्टेंस हो, एक आर हो और दूसरा डबल में हो, दूसरा 2R हो, उस केस में बात करें भैया, समझ में नहीं आया, समझाते हैं। सपोज हमारे पास एक रेजिस्टेंस तो यहाँ पे आर है और एक रेजिस्टेंस तो 2R है, इस केस में आर इक्विवेलेंट क्या आएगा, हालांकि सोल्व करके निकाल सकते हैं बट डायरेक्ट याद रखना, कुछ नहीं करना होता है भैया, कुछ नहीं करना होता है। आर इक्विवेलेंट जो आता है वो लिखना है बड़ा वाला रेजिस्टेंस बटा 3, यहां पे याद रखना बड़ा वाला रेजिस्टेंस, बड़ा वाला रेजिस्टेंस लिखना है भैया, डिवाइड बाई 3, ऑलवेज 3 से डिवाइड होगा भाई हमेशा। एग्जाम्पल दीजिए भैया, समझ में नहीं आया इसके लिए भी एग्जाम्पल चाहिए हमें, कुछ नहीं करना है भैया, कुछ नहीं करना है। अगर हम एग्जाम्पल दे भाई तो देख भाई, यहाँ पे लेट से 20 ओम का रेजिस्टेंस है और यहाँ पे लेट से 10 ओम का रेजिस्टेंस है भैया, तो हमें क्या करना है, आर इक्विवेलेंट निकालना है ना, आर इक्विवेलेंट बड़ा वाला रेजिस्टेंस कौन है भैया, 10 बड़ा है या 20 बड़ा है भैया, 20 बड़ा है, डिवाइड बाई 3 कर देना, आंसर आ गया, एक लाइन में आंसर। भैया और बताओ, और बताओ, और थोड़ा फील कराओ, और फिर बताते हैं, बताते देखो। अगर हम एग्जाम्पल ले दूसरा, भैया हमारे पास एक तो 100 ओम का रेजिस्टेंस है
और दूसरा लेट से 200 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 100 ओम हो जाएगा भैया, और ये अपना 200 ओम हो जाएगा। ठीक है, हमें पता है दोनों पैरेलल में है भैया। आर इक्विवेलेंट बता दो भैया, बड़ा वाला रेजिस्टेंस कौन है? 200 डिवाइड बाई 3। आंसर हमेशा 3 से डिवाइड करना। बड़ा कौन है? 100 और 200, 200 खत्म। ये करना होता है, ये करना होता है। क्या हमें ये पार्ट क्लियर हुआ? क्या हमें ये पार्ट क्लियर हुआ? आई होप तुम्हें क्लियर हुआ होगा, है ना। अब एक लास्ट पार्ट देखते हैं जो कि करंट निकालने से रिलेटेड है। ये भी एक ट्रिक से याद रखना है ना, ये भी एक ट्रिक ही समझ लो। और फिर इन चीजों को मिला के, कंबाइन मिला के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं लास्ट पार्ट। थोड़ा सा छोटा सा बचा हुआ है, ठीक है, छोटा सा बचा हुआ है। ठीक है, ग्लास ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं, बट तुम्हारे लिए सब कुछ हाजिर है। ठीक है, अब देखो ध्यान से। सपोज हमारे पास अगेन भैया दो रेजिस्टेंस है, लेट से हमारे पास दो रेजिस्टेंस है। एक में बोल देते भैया R1 रेजिस्टेंस है, एंड दूसरा में बोलते भैया R2 रेजिस्टेंस है भैया। अच्छा अच्छा, तो भैया हमने क्या बोला, ये अपना R1 हो गया, ये अपना R2 हो गया। ठीक है भैया, R1 में जो करंट जाएगा लेट से वो I1 हो जाएगा, और R2 में जो करंट जाएगा भैया वो I2 हो जाएगा। ठीक है, और भैया I जो है वो टोटल करंट जा रहा है, और टोटल करंट ही भाई हमला नहीं होता है, हमरा बिहारी, ठीक है, जो भी है, हमारा भाई, है ना, बढ़ रहा है I1 एंड I2 में। ठीक है, और फाइनली I ही निकल जाएगा। ठीक है, तो अगर तुम्हें पूछे कि बताओ भाई I1 कितना है, I2 कितना है, बता दो क्या होगा, तो कुछ मत करना, सिंपल स्मॉल ट्रिक समझ लो, जो समझना समझो, बट हम इस तरह से याद करते हैं, तुम इस तरह से याद करना। क्या करना है भैया, क्या करना है, हमें पता है भैया, यहाँ पे V इक्वल टू आई आर फॉर्मुला देखोगे ना भैया, यहाँ नीचे लिखते हैं भैया, V इक्वल टू आई आर वाला एक फॉर्मुला पढ़े होंगे। ठीक है, जहां पे अगर वोल्टेज कांस्टेंट हो ना, तो करंट जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होता है। ये आप पढ़े होंगे, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेशियो होता है, रेजिस्टेंस होता है, सॉरी, है ना। थोड़ा सा हम इसी का यूज कर सकते हैं। हमें निकालना है, हमें पता है भैया R1 प्लस R2 में मिला के करंट जो जा रहा है वो I जा रहा है। तो भैया एक में कितना जाएगा भैया, I बाई R1 प्लस R2। हम ऐसे याद करते हैं, तो बस ऐसे तुम याद कर सकते हो, है ना। ठीक है, I बाई R1 प्लस R2। भैया भैया हमें हमें R1 में निकालना है कि R1 से कितना करंट जा रहा है। भाई कहाँ चला गया, हमें चाहिए भैया R1 से कितना करंट पास हो रहा है, हमें वो चाहिए। तो अगर तुम्हें R1 से करंट चाहिए, तो क्योंकि यहाँ पे इनवर्स रिलेशन है ना यहाँ पे, तो R2 को मल्टीप्लाई कर देना। अगर R1 से करंट चाहिए तो तुम्हारा R2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तुम्हारा, I इंटू R1 प्लस R2। हमें चाहिए R1 से करंट, तो मल्टीप्लाई करना R2 से, जस्ट उल्टा। अगर I1 चाहिए तो R2 से मल्टीप्लाई करना, और अगर I2 चाहिए तो R1 से मल्टीप्लाई करना। क्या हमें ये बात समझ में आया? क्या हमें ये पार्ट क्लियर है? टोटल करंट लिखेंगे, टोटल रेजिस्टेंस लिखेंगे अगेन, इनटू वो रेजिस्टेंस जिस अपोजिट वाला। I2 चाहिए ना, तो R1 कर देना। आई होप तुम्हें ये सारा का सारा पार्ट क्लियर हुआ होगा। सवाल करते हैं और ज्यादा क्लियरिटी आएगा, सही है ना, सवाल से ही बनेगा भाई, सवाल से ही क्लियरिटी आएगा। ठीक है, सवाल करते हैं भैया। लेट से सवाल में अगर हमने दिया गया है कि हमारे पास करंट लेट से हो रहा है 10 एम्पियर फ्लो हो रहा है ना, और यहाँ पे लेट से 6 ओम का रेजिस्टेंस है, और भैया यहाँ पे लेट से 4 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, 4 ओम का रेजिस्टेंस है। तो हमें बताना भैया करंट जो है वो 4 ओम से कितना जाएगा, लेट्स I1 है, और करंट जो है वो 2 ओम से कितना जाएगा। अगर हमें I1 निकालना तो क्या करेंगे भैया, I1 के लिए कुछ नहीं करते हैं, टोटल करंट लिखो। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस 6 प्लस 4 कितना आएगा भैया, 10। ठीक है, इनटू उल्टा करना है, I1 चाहिए ना, तो R2 से मल्टीप्लाई करो। R2 कौन है भैया, 4 है। ठीक है, कितना है आंसर आ गया, 4 एम्पियर। अब तुम I2 निकालो माने को डायरेक्ट बोलो भाई, टोटल तो 10 गया था ना, 4 इधर चल गया, तो कितना बचा, 6 बचा। 10 माइनस 6, 10 माइनस 4, 6 आ गया। या फिर तुम अगेन फॉर्मुला लगा लो, उससे भी कम कर सकते हो भैया। तो क्या कर सकते हैं भैया, फॉर्मुला लगाएंगे। अगर फॉर्मुला लगाते क्या करेंगे भैया, फॉर्मुला लगाओगे तो क्या करोगे भैया, 10/10 ही आ जाएगा, इंटू 6 हो जाएगा। क्या हमें ये पार्ट क्लियर हुआ भाई, क्या हमें ये पार्ट क्लियर हुआ, बताओ फटाफट, क्या हमें ये पार्ट क्लियर हुआ। तो इस तरह से हम चीजों को यूज करते हैं, है ना। तो जितना कॉन्सेप्ट बताएं सारा का सारा हम लोग यूज करके दिखा चुके हैं, है ना। अब हम करेंगे कुछ कुछ मिक्स प्रॉब्लम, एंड आफ्टर डूइंग द प्रॉब्लम्स जो हम लोग मिक्स करके कर लेंगे ना, उसके बाद अपन जंप करेंगे कुछ कुछ सवाल जो कि तुम्हारे बहुत सारे मॉड्यूल्स में दिए गए हैं, बहुत सारे किताबों में दिए गए हैं। उन सवाल को करने के बाद अपन डायरेक्ट जंप करेंगे पीवाई को, बिना किसी टाइम वेस्ट किए। डायरेक्ट तुम्हारा भाई तुम्हें पीवाई को शेयर कराएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कुछ कुछ मिक्स प्रॉब्लम करना। ठीक है, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं भैया। बट उससे पहले एक चीज जो हम छोड़ रहे थे, ठीक है, वो बता देते हैं। अगर दो रेजिस्टेंस है और इक्वल है, जो उसी में आ गया, जैसे मान लो कि यहाँ पर 2 है और ये भी 2 है, ठीक है, उसी का पार्ट है बेसिकली, ये 2 और 2 है, तो कुछ नहीं आएगा, आर इक्वल जो होगा वो आधा हो जाएगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा भैया, आधा हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जैसे लेट से 4 4 आ गया ना, जैसे एग्जाम्पल पे आ गया,
कि भैया हमारे पास एक 4 है, यहाँ पर भी 4 है, तो कुछ नहीं करना, बस आधा कर देना। 4 और 4 है तो आर गुण क्या आ जाएगा भैया, R/2 आ जाएगा भैया, 2 आ जाएगा। अगर दोनों रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस हो जो पैरेलल में हो और सेम हो, तो आधा कर देना, बस ये याद रखना। अब करते हैं कुछ कुछ मिक्स प्रॉब्लम जो कि तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे भैया हमारे पास एक सवाल दिया गया, भाई 4 ओम का रेजिस्टेंस है, और लेट से भैया हमारे पास यहाँ पे एक 4 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे है, एक 4 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे है ना, ठीक है। और हमें निकालना भैया आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी, अक्रॉस ए बी हमें निकालना भैया क्या, आर इक्विवेलेंट। ये तुम्हारा 4 ओम है, ये तुम्हारा 2 ओम, और लेट से ये हम तुम्हारा 4 ही बोल देते हैं, ठीक है। जो भी बोलना है बोल लो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, सवाल को स्टार्ट करते हैं, है ना। अगर तुम ध्यान से नोटिस करोगे भैया, तो हमें ये दिख रहा होगा ये पैरेलल में है, तो क्या आ जाएगा भैया, 2 और 4 एक दुगना है, तो क्या करना है, बड़ा बाय 3 बाय 4/3 आ जाएगा भैया। ये 4 आ गया और ये 4/3 आ गया, कन्वर्ट कर दो 4/3 या ये 4 भैया। 4 प्लस 4/3 कितना आ जाएगा भैया, आर गुण कितना आ जाएगा, 4 प्लस 4/3, 4 प्लस 4/3 भैया। 4 12 12 4 16 16 16/3 है ना। कैलकुलेशन देखते चलना भाई, है ना, कैलकुलेशन देखते चलना, ठीक है। 16/3। नेक्स्ट सवाल करते हैं भैया, नेक्स्ट सवाल करते हैं भैया। नेक्स्ट सवाल क्या आएगा भैया, लेट्स से भैया हमारे पास एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे, अरे ये भी एक रेजिस्टेंस है ना। और अरे भाई ये रेजिस्टेंस बनना था भाई, ये क्या हो गया, दुनिया इधर की उधर क्यों हो गई। लेट्स से ये 2 है, ये 3 है, और लेट्स से ये 4 है, ठीक है। ये दिया गया है, 2 है, 3 है, 4 है, और लेट्स से 1, और लेट्स से ये भी 1 है ना। ए बी के अक्रॉस निकालना है तुम्हें आर इक्विवेलेंट, ठीक है। अब देखो, तुम चाहो तो इसको मल्टीपल तरीके से कर सकते हो, है ना, कि भैया 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। हाँ, अगर हम चाहें तो अगर हम देखें भैया यहाँ पे एक 2 दिख रहा है मुझे, है ना, और यहाँ पे 4 दिख रहा है भैया, 4 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, इसको डायरेक्ट सोल्व कर लो भैया। क्या आएगा भैया, 4 और 2 पैरेलल में है ना, तो भैया क्या बोल दी भैया, 4/3 आ जाएगा इन दोनों को मिला के। तो क्या इसको अगर हम कन्वर्ट करें भैया, तो ये 1 तो 1 ही रहेगा, 1 तो 1 ही रहेगा, बट यहाँ पे हम इसको 2 का कन्वर्ट करते हैं भैया। 2 और 4 का क्या आ जाएगा भैया, 4/3, क्यों, 2 है और 4 है, दुगना है, बड़ा बाय 3, ठीक है भैया। यहाँ पे 3 को 3 रहने दीजिए, तो ये 3 आ गया, ठीक है। और ये 1 प्लस 1 को भी सोल्व कर लो, बेटर रहेगा। तो क्या अपन बोलते भैया, ये 1 प्लस 1 जो रहेगा, ये 1 प्लस 1 जो रहेगा वो सिंपल अब 2 में कन्वर्ट हो चुका है, 2 में कन्वर्ट हो चुका है। चलो ठीक है, अब सोल्व करो, अब सोल्व करो भैया। ये इसका का निकालेंगे भैया, इसका का निकालेंगे ना, इसका तो 4 है ना, क्या आएगा भैया, 4/3 इंटू 3 बाई 4/3 प्लस 3। क्या हमें ये पार्ट समझ में आ रहा है, सिर्फ उस पार्ट को सोल्व कर रहे हैं। पता कितना आएगा, 3 3 से कटा, तुम्हारा जैसे कटा था, है ना, कट गया। और यहाँ पे क्या आया भैया, 3 3 9 13, तो 4 यहाँ पे 9 13/3, 13 ऊपर से नीचे चल जाएगा, है ना, तो ये 12, तो 12/13 आ जाएगा, 12/13 आ जाएगा। और प्लस 2 तो है ही, तो मतलब यहाँ पे आर इक्वल जो आ गया 2 प्लस 12/13, इसको सोल्व करना, आंसर तुम्हारा आ जाएगा, ठीक है। इसको तुम सोल्व करना, इसका तुम्हारा आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा भैया आंसर, जोड़ लो ना भाई, कितना आएगा, 26 26 28 28 38 38/13 है ना। कैलकुलेशन चेक करते चलना, ठीक है, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल भैया, नेक्स्ट सवाल कराइए ना भैया, चलो करते हैं। लेट से ये है तुम्हारा 2 ओम, है ना, और ये लेट से 50 है ना, लेट से ये भी 50 है ना, लेट से ये भी हमारा 50 ही है ना। चलो ये 2 ओम कर दिए, 50 50 50, एक और ले लेते हैं 50, है ना। आर इक्विवेलेंट निकालना है, तुम्हें साफ साफ दिख रहा होगा भैया, ये जो पार्ट है ये 4 है, 50/4 कर दो, 50/4 कर दो। 50/4 कितना आता है भाई, 50/4 करोगे ना, आई थिंक 12.5 आएगा, है ना। तो आर इक्वल क्या आएगा भैया, फिर 50/4 तुम्हारा जो है वो सीरीज में है तुम्हारा किसके साथ, 2 के साथ, तो 12.5 प्लस 2 यानी कि आ जाएगा भैया 14.5। आई होप तुम्हें ये पार्ट भी क्लियर हुआ होगा। इसका आ रहा है 2 50/4, है ना, सारे इक्वल है बाय 4, ठीक है, सारे इक्वल है बाय 4, ठीक है। अब उसमें फिर सीरीज में आएगा, जोड़ देना 2, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं भैया, और सवाल करा दो, और सवाल करा दो भैया। देखो ये मान लो आर है, ये भी मान लो आर है, और ये मान लो 50 है ना। और और बताते हैं, और बताते हैं, ये भी मान लो 50 है, ठीक है। और भैया क्या, और क्या भैया, और ये भी मान लो अपना 50 ही है, 50 ही है। चलो 50 ही है भैया, 50 ही है। और लेट से ये तुम्हारा 10 और 10, क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है बताओ भैया। अगर देखें तो 50/3 आ जाएगा, 50/3 प्लस 20, तो आर इक्वल निकल जाएगा आपका, ये तीनों का 50/3, 50/3 प्लस 20, जोड़ देना आंसर आ जाएगा, ठीक है, जोड़ देना आंसर आ जाएगा। 50/3 है ना, 50 है ना। नेक्स्ट सवाल करते हैं, नेक्स्ट सवाल करते हैं। सेम तरह का हो जा रहा है भैया, सेम तरह, थोड़ा थोड़ा सा घुमाइए, थोड़ा सा घुमाइए, चलो घुमा देते हैं। चलो ये हम बनाते हैं सर्किट कुछ अलग, ठीक है, सर्किट कुछ बनाने का ट्राई करते हैं अलग, ठीक है। ये तुम्हारा 300 है, ये तुम्हारा 600 है यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे तुम्हारा लेट से 100 दे दे रहे हैं, है ना। और लेट से फिर यहाँ पे हम
200, लेट से हम तुम्हारा दे दे रहे हैं, लेट से हम क्या बोले, सोचने दो। लेट से हम तुम्हारा दे रहे हैं 400, या चलो हम तुमको दे दे रहे हैं, अच्छा देते हैं कुछ, है ना, अच्छा देते हैं ताकि वैल्यूज अच्छा है ना। चलो लेट से हम यहाँ पे दे दे रहे हैं तुम्हारा 300 ही दे दे रहे हैं, ठीक है, चलो, है ना। और यहाँ पे हम दे दे रहे हैं 600 दे रहे हैं, ठीक है, ठीक है। और ये ए बी है तुम्हारा, इसके अगर उसमें निकालना नेट आर इक्वल निकालना है, बताओ। अब हम डाइड करते हैं, देखो भैया, अगर 200 और 300 को देखोगे तो भैया दुगना है। इसका मतलब क्या बोलते भैया, 300 और 600 जस्ट डबल वाला पार्ट हो जाएगा, तो मतलब बड़ा बाय 3, 600/3 कितना आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा 200, है ना, 200 आ गया, यहाँ पे 100 है, इसमें भैया कितना आ जाएगा भैया, 200 आ जाएगा। तो भैया देखो, अब तुम्हारा सर्किट कुछ दिख रहा होगा, ऐसा दिख रहा होगा भैया, 200 यहाँ पे, 100, फिर 200 यहाँ पे है, 100 यहाँ पे है, और अगेन 200। भैया आर इक्विवेलेंट आ जाएगा 500 आ जाएगा। क्या हमें ये पार्ट क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। एक सिंपल सवाल जो तुम कर सकते हो, है ना, कि भैया यहाँ पे, एक मिनट रुक जाओ, है ना, एक सिंपल सवाल जो तुम कर सकते हो अपने एंड से, लेट से ये, ताकि तुम्हें इसका भी प्रैक्टिस रहे, है ना। लेट से हम दे रहे हैं यहाँ पे 1 2 3, हमें निकालना है आर इक्विवेलेंट। तो आर इक्विवेलेंट यहाँ पे कुछ नहीं कर सकना है, यहाँ पे लगा 1/r, है ना। अब यहाँ पे देखो तुम्हारा, अगर तुम बात करोगे तो यहाँ पे 2, इसे भी कर सकते हो भैया, यहाँ पे 1 है ना, पहला मेथड ये है भैया, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, दुगना है, तो यहाँ पे 2, इसका इन्होंने आ गया 2/3 आ गया। फिर क्या करना है आर इक्विवेलेंट के लिए, भैया 2/3 इंटू 3 बाई 2/3 प्लस 3। सेकेंड मेथड क्या करना है, 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, है ना। ये मेथड भी तुम अप्लाई कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है ना, ये मेथड भी तुम अप्लाई करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है, कि भैया ऐसे करके हम निकालना चाहे तो हम निकाल सकते हैं, मना नहीं है, ठीक है, मना नहीं है। आगे बढ़े, ये भी तुम कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारे पास दो मेथड है, दोनों दोनों तुम फॉलो कर सकते हो, है ना, ये 1/2 1/3, है ना। आई थिंक ये मेथड ज्यादा इजी होगा, तुरंत आंसर आ रहा होगा तुम्हारा, ठीक है। आगे बढ़े तो देखो, इस तरह के मिक्स मिक्स सवाल तो बनते रहेंगे, है ना, ऐसा इसमें कोई लिमिट नहीं है सवाल बनने का, तुम आराम से ट्राई कर सकते हो, है ना। बट अब हम थोड़ा सा लेवल अप करते हैं, जो कि अच्छे सवाल हम करते हैं ना, इससे हमारा क्या हो गया, बस ये हम हथियार को प्रैक्टिस कर ले कि भैया जो जो हम हथियार सीखे थे, जो जो हम हथियार आप दिए थे, जो हथियार हमारे हाथों में आया था, इकट्ठा किए थे, उनको हम एक बार चलाना सीख गए बेसिक सवाल के साथ। अब अपन जम करते हैं हमारा इंपॉर्टेंट सवाल, जो कि कुछ कुछ कोचिंग मॉड्यूल से दिए गए हैं, कुछ कुछ पीवाईक्यू से भी रिलेटेड है, एंड इन सवालों को करने के बाद अपन डायरेक्ट जंप करेंगे एग्जैक्ट पीवाईक्यूज में, ठीक है। वो बढ़ते हैं आप क्वेश्चन की तरफ, है ना। हम लोगों ने बहुत सारा पैटर्न जो है, वो जो भी कॉन्सेप्ट चाहिए था हमें, वो डिस्कस कर लिया। अब हम लोग सवाल करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद हमें जितना भी पीवाईक्यू आया है इस पैटर्न के ऊपर, है ना, कम से कम 15 से 20 पीवाईक्यूज होंगे, है ना, उन पीवाईक्यूज को कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। तो इसको स्टार्ट करते हैं भैया। अगर इस तरह का अगर हम सवाल दिखे भैया, इस तरह का सवाल दिखे तो क्या कहता है भैया, हमें हमेशा सोचना है कि कौन सा पार्ट पकड़े, कौन से पार्ट से स्टार्ट करें कि हमें सर्किट सॉल्व होता हुआ दिख जाए। भैया यहाँ पे तो भैया एक चीज अगर बात करें ना भैया, यहाँ पे ना, ये हमें अगर बात करें इस जगह पे, रुक जाओ भाई, इस जगह पे देखो, इस जगह पे, आई होप तुम्हें ये दिख रहा होगा। चलो हम एक काम करते हैं भैया, ये वाला पार्ट अगर आप ध्यान से देखिएगा ना, ये वाला पार्ट, तो भैया ये तो ना हमको सीरीज में दिख रहा है ना पैरेलल में दिख रहा है। हाँ भैया, भैया ये वाला पार्ट भी ना हमको सीरीज में ना पैरेलल में दिख रहा है ना, ये सारा पार्ट भी, है ना। क्यों भैया, सीरीज में करंट सेम होता है भैया, यहाँ पे तो करंट बढ़ रहा है ना, तो करंट यहाँ पे तो बढ़ रहा है, करंट तो सेम नहीं है, सीरीज तो होगा नहीं, कंफर्म सीरीज नहीं होगा भैया। भैया पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, भैया यहाँ पे हमको कुछ पोटेंशियल सेम होने वाला कहानी दिख नहीं रहा है, इसमें, है ना। पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, वोल्टेज सेम होता है। अब कैसे भैया पोटेंशियल कैसे सेम होता है, ये पता करना है, ये अगर हमको पता करना है कि कैसे कब क्या होता है, तो ये अपन कभी डिस्कस करेंगे, है ना। इसके बाद जब आ रहा होगा ना वीडियो, तो उसमें पोटेंशियल के ऊपर और डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो समझ में आ रहा होगा भैया, जब भी इस तरह का सर्किट दिखे ना, तो हमेशा वो पॉइंट चूज करो जहां पे तुम्हें आसान दिखे। भैया हमें ये दिख रहा है आसान, भैया 2 और 4 जो है ना, वो हमको आसान दिख रहा है भैया, ये 2 4 6 जो है ना पैरेलल हमको दिख रहा है। तो एक काम करो भैया, ये सॉल्व कर दो, है ना, ये सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो भैया अगर इसको हम कॉपी कर लेते हैं, अगर इसको भैया हम कॉपी कर पिक कर लेते हैं भैया, कॉपी एंड कॉपी पे इसके पेस्ट कर देते हैं, नीचे को यहाँ पे अगर डायग्राम बनाना स्टार्ट कर दे भैया, तो भैया हमें साफ दिख रहा होगा भैया, ये पार्ट सॉल्व करते हैं, ये वाला पार्ट 2 4 क्या आ जाएगा भैया, 6 आ जाएगा। तो इनको हटा के 6 लगा दो भैया। तो हम क्या करते हैं भैया, एक काम करते हैं, यहाँ पे अपन इनको हटा के भैया हम लोग 6 लगा लेते हैं भैया। हाँ भैया, सही बात, अरे सही बात है, 6 लगा देते हैं भैया। अब अगर नोटिस करोगे ना भैया, 6 अब यहाँ पे और दिखता होगा, अब अभी हमें क्या दिख रहा है भैया, यहाँ पे सर्किट सॉल्व होता हुआ दिख रहा है भैया, 6 है और 3 है, तो भैया 6 3 क्या है, पैरेलल में है। पैरेलल में है मतलब क्या हो गया, बड़ा बाय तीन समझ में आ रहा है? बड़ा कौन है, देखो एक 3 है, एक से दुगना है, बड़ा कौन है, बड़ा है तुम्हारा 6, तो 6/3 करना, 6/3 करना, ये 4 दिया गया था, ठीक है, 6/3 करना, और इधर कितना बचा, 2 है, चलो 2 है, इसको लिख रहे हैं। तो बड़ा बाय 3 करना। अगर तुम इस पार्ट को सोल्व कर रहे होगे मेरे बालक, अगर तुम इस पार्ट को सोल्व करना स्टार्ट करोगे बालक, इस पार्ट को, इस वाले पार्ट को,
तो ये तुम्हें दिख रहा होगा भैया बड़ा बाई 3, 6/3 2 आ रहा होगा। एंड अगेन तुम्हें दिख रहा होगा भैया 2 और 4 हमारा क्या आ रहा है, 2 और 4 क्या आ रहा है हमारा, सीरीज में आ रहा है, 6 आ रहा होगा, है ना। अगेन पूरा पूरा पार्ट क्या आ रहा होगा, तुम्हें दिख रहा होगा भैया ऐसे कुछ कहानी बन रहा होगा, ऐसे कुछ कहानी बन रहा होगा, और ये पूरा का पूरा पार्ट हमारा 6 आ रहा होगा, है ना, 6 आ रहा होगा, ये 3 आ रहा होगा, ये और ये ए और बी। अब अगेन तुम दिख रहा होगा तुम्हें भैया कि हमारा सर हमारा सर नहीं, ये सर नहीं भाई, हमारा ये वाला सर अगर बात करें भैया, ये अगेन पैरेलल में है, और 6/3 हमारा 2 आ रहा होगा भैया। आर इक्विवेलेंट अगर तुम जोड़ोगे ना भाई, तो ये 4 आ जाएगा, 2 + 2 पैरेलल में 4 आ जाएगा। क्या हमें ये बात क्लियर हुआ? अगर क्लियर हुआ तो बढ़ते हैं भैया हमारे नेक्स्ट सवाल की तरफ, जो हमारा मसीहा है। चलो ये सवाल है भैया, ये सवाल है। अब अगेन तुम्हें यहाँ पर सर्किट दिख रहा होगा भैया कि कॉम्प्लिकेटेड सा सर्किट दिख रहा है, तो हमेशा वो पार्ट ढूंढो सर्किट में जो तुम्हें सिंप्लीफाई करता हुआ दिख रहा होगा, आसानी से सोल्व होने वाला पार्ट दिख रहा होगा। तो भैया तुम्हें दिख रहा होगा भैया ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला पार्ट आसानी से सोल्व होता हुआ दिख रहा है। तो क्या बोलते भैया 2 + 2 + 2 कितना आ गया, 6 आ गया। और 6 अगर इस पार्ट को मिटा के, अगर हम 6 लगा देते हैं, है ना, अगर इस पार्ट को मिटा के अगर हम 6 लगा दें, तो क्या तुम्हें कोई दिक्कत है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, 6 आ जाएगा। अच्छा, 6 और 3 पैरेलल में, क्या तुम्हें ये 6 और 3 पैरेलल में दिख रहा है? तो भैया क्या बोल दे भैया, बड़ा बाई 3, बड़ा कौन है 6/3 कितना आएगा, 6/3 क्या आएगा, 2 आ जाएगा। तो क्या इस पार्ट को मिटा के यहाँ पे 2 लगा दें? क्या इस पार्ट को मिटा के यहाँ पे 2 लगा दें भैया? हाँ लगा दो ना भैया, लगा दो। तो क्या अपन यहाँ पे 2 लगा दें? अब देखो 2 लगा चुके हैं। अब अगेन 2 2 2 3 3 मतलब 3 को 2 है ना, तो टोटल 6 आ गया। 6 क्या है सीरीज में, टोटल 2 2 2 सीरीज में 6 आएगा। तो 6 इसको हटा के क्या अपन सीधा इसको हटा के, क्या इसको हटा के हम 6 लगा दें? क्या इसको हटा के हम 6 लगा दें? हाँ भैया लगा दीजिए, लगा दीजिए। मतलब 6 और 3 अगेन, एक 3 है, एक उसका दुगना है। जो बड़ा है उसको बड़ा बाई 3 करना, तो 6/3 अगेन 2 आ जाएगा। तो क्या इसको, इस पूरे के पूरे सेटअप को हटा के अपन 2 लगा दें? 2 लगा दें, 2 लगा दो भाई 2। और 2 लगा देने के बाद क्या अपन बोल दे, 2 + 2 + 2 आर इक्विवेलेंट जो आएगा अपना 6 आ जाएगा, 6 ओम का आ जाएगा। क्या हमें ये पार्ट क्लियर हुआ कैसे हम लोगों ने चीजों को सॉल्व करना? हमेशा वो पार्ट देखो जो सॉल्व करता हुआ दिख रहा हो, जो आसान से सॉल्व हो जाए, एंड फिर अपने आप तुम्हारा सर्किट छोटा होता होते होते आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं भैया नेक्स्ट सवाल की तरफ, जो हमारा इधर मिल जाएगा भैया, इधर इधर इस तरफ दिया गया है भैया, थोड़ा देखने में दिक्कत हो रहा है, इसीलिए इधर इधर ताकना पड़ जा रहा है, समझ में आ रहा है? तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा है, समझ रहे हो? अब भैया अगर इस पार्ट को देखोगे ना, तो यहाँ पे तुम्हें ये वाला पार्ट तुम्हें इजीली सॉल्व होता हुआ दिख रहा होगा। तो क्या अपन बोलते भैया 3 + 3, 3 और 3 जो है तुम्हारा वो सीरीज में है, तो क्या अपन बोल दें भैया 6 हो जाएगा ये। तो इसको हटा के क्या हम लोग 6 लगा दें, 6 लगा दें, 6। तो लगा दो भैया, 6 लगा दो, 6 लगा दो। और 6 6 पैरेलल में है, जब भी दो बराबर पैरेलल में हो आधा हो जाता है, तो यहाँ पे क्या वापस से इनको मिटा के, इन दोनों को मिटा के क्या 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अच्छा, अच्छा, 3 आ गया, 3 आ गया। और ये 3 अगेन तुम्हारा क्या आ जाएगा, सीरीज में 6 आ गया। फिर तुम्हारा 6, तुम अगर नोटिस करोगे, तुम्हारा अगर आँख तेज है, तो 6 6 अगेन पैरेलल में, 6 6 क्या आएगा, अगेन पैरेलल में आ जाएगा, 6 6 अगेन पैरेलल में आ जाएगा। तो तुम्हारा 3 बन जाएगा, ठीक है। 3 3 अगेन सीरीज में आ जाएगा, समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? ये 6 6 अगेन पैरेलल में आ गया, तो ये तुम्हारा 3 बन जाएगा। और ओवरऑल यहाँ पे फिर दोबारा 6 आ जाएगा, टोटल मिला के 6 आ जाएगा, है ना। तुम सॉल्व करके देखना भाई इस तरह से, 6 आ जाएगा। अब 6 6 अगेन पैरेलल में 3 बन जाएगा, 3 3 अगेन सीरीज, 3 3 अगेन, 3 3 अगेन क्या, 3 3 अगेन क्या भैया, 6 6 अगेन पैरेलल में 3 बन जाएगा, 3 3 अगेन क्या सीरीज में 6 आ जाएगा। 6 और 3 पैरेलल में 6/3 2 आ जाएगा। क्या हमें ये पार्ट क्लियर है? कैलकुलेशन वाला पार्ट देखते चलना भाई, बस प्रोसेस पे ध्यान दो, कैलकुलेशन वाला पार्ट देखते चलना, हो सकता है कि गलती कर दे, है ना। तो वो ध्यान रखना कि कहीं गलती ना हो जाए, ठीक है, कैलकुलेशन में। चलो आगे बढ़ते हैं भैया। आगे इधर छापना पड़ेगा भैया, क्योंकि नेक्स्ट सवाल देखना है। अब देखो इस सवाल में हम यहाँ पर ड्रॉ किए हैं तुम्हें समझाने के लिए कि इक्विवेलेंट में एक्चुअल में कैसे सोचना है, कब सीरीज कब पैरेलल, थोड़ा सा इसमें और डिस्कस करने के लिए हम लोग ध्यान दे रहे वाले हैं। देखो इसमें हम 3 पार्ट में सवाल में देते हैं भैया, हमें निकालना है आर इक्विवेलेंट। फर्स्ट पार्ट में अक्रॉस ए बी निकालना है। सेकंड पार्ट में तुम्हें देते हैं कि अब यहाँ आर इक्विवेलेंट निकालना है अक्रॉस, और लेट्स से बी और सी के बीच, और आर इक्विवेलेंट निकालना है लेट्स से सी और डी के बीच, है ना, सी और डी के बीच, है ना। और लास्ट में निकाल देते हैं लेट्स से आर इक्विवेलेंट निकालना है ए और डी के बीच। ये सवाल तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएगा, ठीक है, तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग को ऑब्वियसली बढ़ाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान सुनना भैया, हमारा टारगेट क्या है। हम अगर बोलते हैं आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए और बी, इसका मतलब क्या हुआ कि हम ए और बी के अक्रॉस ना, ये जो टर्मिनल है ना ए और बी वाला, उसके अक्रॉस हम बैटरी को जोड़ने वाले हैं। अपना अपना काम जो है वो इसके अक्रॉस होगा, इसके अक्रॉस होगा। चलो कॉपी करके थोड़ा सा इसको कॉपी कर लिया जाए, इसको थोड़ा सा कॉपी कर, अरे भाई इसको इसको ऐसा नहीं, इसको थोड़ा सा कॉपी कर लिया जाए। एंड कॉपी करवाने के बाद तुम्हारा भाई इसको आगे लेके चलेगा, ठीक है। तो पहली बात करते हैं सवाल को समझने के ऊपर कि भैया हमें
हमें चाहिए भैया ए बी के ऊपर। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ए और बी के ऊपर फोकस करते हैं, ठीक है। तो ये अपना पार्ट ए है और ये अपना पार्ट बी है, तो बस इस पे फोकस करेंगे। हमारा जो टारगेट है फुल और फुल टारगेट ये ए और बी वाला पॉइंट है, और बाकी सबको मिटा दो। नाम में क्या ही रखा है, नाम में क्या ही रखा है, किसी महापुरुष ने कहा था नाम में क्या ही रखा है, ठीक है। वो महापुरुष शायद में भी हो सकता था, बट थोड़ा सा लेट हो गई पैदा होने में, ठीक है, वरना हम बोल देते चुपके से, है ना। 6 4। अरे भाई ये फिगर मेरा, चलो एक काम करते हैं, ये इसको थोड़ा सा रोटेट भी करना पड़ेगा अपने को, है ना, इसको थोड़ा सा अपने को रोटेट भी करना पड़ेगा। तो इसको एक बार रोटेट कर लेते हैं, क्योंकि मुझे वैल्यूज वगैरह क्लियरली नहीं दिख रहे बालक बालक। हाँ ये अब क्लियर दिख रहा है, अब क्लियर दिख रहा है। अब देखो ध्यान सुनना, तुम्हारा टारगेट क्या है भैया, तुम्हारा टारगेट है ए और बी। हमें ए और बी के बीच निकालना है ना। तो अब हम अगर बैटरी कनेक्ट करेंगे, इसका मतलब तो ये ए और बी टर्मिनल के बीच बैटरी कनेक्ट हो रहा होगा, ठीक है। अब इसी के अनुसार हमारा सीरीज पैरेलल होगा। तो तुम देखो यहाँ से, देखो अगर ए बी के क्रॉस निकालना है, तुम्हारा देखो ये सारा का सारा पार्ट, यहाँ से लेकर यहाँ तक सारा का सारा पार्ट ये तुम्हारा सीरीज में आ गया होगा, है ना, ठीक है। क्योंकि और ए और बी वाला टर्म है ना, तो ये सारा एक ही रास्ता में है, सीरीज में आ जाएगा। क्या आएगा भैया, 6 + 4 10, 10 + 6 16, 16 + 4 20, टोटल आ गया 20। कितना आ गया भैया, टोटल आ गया 20। तो क्या अपन इनको मिटा के 20 लिख दें, सीधा ही कह दे, ऐसा कुछ सुना था तुमने, 20 लिख दें, क्या 20 लिख दें, बताओ बताओ, 20 लिख दें। अच्छा, ए और बी के बीच आई थिंक हमारा जो रेजिस्टेंस है ए और बी के बीच, ए और बी के बीच 1 है, 1 है, हाँ 1 ही है ना। ये थोड़ा सा दिख रहा है उल्टा, है ना, 1 है भाई, ये 1 है ना, ये 1 ओम है, ठीक है। अब ये पैरेलल में है, अगेन पैरेलल में है ना, ये ए बी को सिर्फ ए बी वाला पॉइंट देखना। यहाँ पे क्या बोलते हैं, आर इक्विवेलेंट जो अपना आएगा वो आएगा 20 × 1 / 20 + 1, 20/21। क्या हमें ये समझ में आया। चलो अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट। ये तो हम अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करेगा भैया कि किसके एक्रॉस कब निकालना, कैसे निकालना होता है। अब चलो हमको निकालना, सेम फिगर कॉपी करते हैं, सेम फिगर कॉपी करते हैं, सेम फिगर अपन कॉपी करते हैं। हमें निकालना है बी और सी के एक्रॉस। सेम फिगर को कॉपी कर लिया जाए बालक, एंड सेकंड पार्ट में बी और सी के एक्रॉस हम लोग निकालेंगे, ठीक है, सेकंड पार्ट में। चलो स्टार्ट करते हैं आगे की तरफ। अरे भाई ये क्या गिरा, कुछ तो गिरा, चलो कुछ नहीं, है ना, धोखा था क्या वो। चलो नीचे आते हैं, आई होप हम नीचे आ सकते हैं, और हम यहाँ पे नीचे आना स्टार्ट हो चुके हैं, और बालक यहाँ पे नीचे आ चुके हैं। हमें निकालना भैया बी और सी के क्रॉस। तो दुनिया इधर की इधर हो जाए, हमें बी और सी के बीच निकालना है। तो हम लोग काम करते हैं निकालना, और ये पॉइंट्स को मिटा दो भाई, इनका कोई काम नहीं है, क्योंकि हम मेरा टारगेट सिर्फ बी और सी है, बाकी इसको भूल जाओ। अब अगर तुम बी और सी वाले पॉइंट को नोटिस करोगे मेरे भाई, बी और सी वाले नोटिस को पॉइंट को नोटिस करोगे, तो भैया ये जो तीनों, ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कहानी बना है, ये टोटल कहानी ये अपना सीरीज में है। 6 + 4 कितना, 11, 11 + 6 17 आ जा रहा है, समझ में आ रहा है, 17 हो गया टोटल। तो क्या हम इसका अगर हम इक्विवेलेंट फिगर ड्रॉ करना चाहें इधर, तो क्या बोल दे भैया, बी और सी के बीच ना दो कहानी चल रहा है। ऊपर तो 17 आ जा रहा है, 17 17, और यहाँ पे बीच में कितना है भैया, 4 है, यहाँ पर कितना है, 17 है, और ये अपना बी और सी पैरेलल। तो क्या बोल दे भैया, आर इक्विवेलेंट जो आ गया 17 × 4 / 17 + 4, इसको जोड़ घटा गुणा भागा करके आंसर बोल देना भाई। आगे हम तो अब आगे बढ़ेंगे, दुनिया में पीछे नहीं रहना, अब आगे बढ़ेंगे। अब हमें निकालना है, लेट से हमें निकालना है भैया, हम कंट्रोल पहले वी करके पेस्ट करते हैं, और लेट से हमें निकालना है भैया, क्या निकालना है, ये तो हमारा सी पॉइंट था, ए और बी के निकाल लिए है ना, ए और बी के बीच निकाल लिए, बी और सी के बीच निकाल लिए। लेट से हम निकालना चाहते हैं सी और डी के बीच। अब हम निकालेंगे सी और डी के बीच। तो बाकी सबको मिटा दो, सी और डी को ध्यान दो, सी और डी को ध्यान दो। अगर तुम सी और डी को ध्यान दोगे भाई, अगर तुम सी और डी को ध्यान दोगे मेरे दोस्त, तो तुम्हें दिख रहा होगा भैया ये सारे के सारे बालक एक दूसरे के साथ सीरीज में है। तो कितना हो जाएगा, 6 + 4 10, और प्लस इधर 1 + 4 5, 15 आ जाएगा। तो क्या अपन बोल दे भैया, 15 इधर हो जाएगा 15, और इधर हो जाएगा तुम्हारा, इधर तुम्हारा हो जाएगा 6। क्या हमने ये बात कहना स्टार्ट कर दिया है, ये सी हमारा, ये डी हमारा। राइटिंग थोड़ा अच्छा बन रहा है, हमें पता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट आर इक्विवेलेंट जो आएगा वो आएगा भैया 15 × 6 / 15 + 6। क्या हमें ये बात, क्या हमें ये समझ में आया। देखो ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आने वाले फ्यूचर में जब तुम्हारा क्वेश्चन दिख रहा होगा ना, वहां पे तुम्हारा ये पार्ट काम आने वाला होगा, ठीक है। तो टेंशन मत लो, है ना, इंपॉर्टेंट है भाई, वरना फिर तुम फंस जाओगे कैसे निकालना है ना। देखने में तो लग रहा है इजी, बट तुम्हारा हालत खराब होना बनता हो सकता है। अब हमें निकालना लास्ट पार्ट, जो कि हमें निकालना है ए और डी के क्रॉस, ए और डी के। अगर तुम ध्यान से देखो भैया ए और डी के बीच, अरे भैया ए और डी के बीच, ए और डी के बीच, तो बाकी सारा का सारा पार्ट पैरेलल में आ जाएगा, सारा का सारा पार्ट पैरेलल में आ जाएगा। तो अगर हम बात करें भैया 6 + 4 + 1 कितना आ गया, 11 रुपए, 11 आ गया, और इधर 10। तो क्या बोलते भैया, ए और डी वाला बनाए ना, ए और डी, अरे भाई ये ए और डी बनाए, तो ए और डी के बीच अगर तुम नोटिस करोगे भैया 10 तो बीच में आ गया ए और डी के बीच, और एक 11 वाला पार्ट इधर आ रहा है ए और डी के बीच। क्या हमें ये पार्ट क्लियर है, हम थोड़ा सा इधर उधर ड्रॉ रैंडम ड्रॉ करके बता रहे हैं, ठीक है। क्या हमें ये पार्ट क्लियर है, आर इक्विवेलेंट निकालना है 10 × 11 / 10 + 11,
10 इंटू 11 बाई 10 प्लस 11, 110/21। अब इसको सॉल्व करना और आंसर बताना कि तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है ना। अब पॉइंट में रहो या ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमारा मेन मुद्दा है कि कैसे कॉन्सेप्ट को यूज करना है, ना कि कैसे सवाल को जोड़ घटा गुना भागा करना है, ठीक है। अब देखो हम आगे बढ़ते हैं, तो चलो आगे बढ़ जाओ दुनिया में, ठीक है। अब करते हैं भैया, एक सवाल है यहाँ पे। अब हमें फिर ढूंढना पड़ेगा भैया, ये सवाल इसके नीचे आ गया, हाँ मिल गया मिल गया मिल गया। अब ये हमारा अगेन ये हमारा सेकंड सवाल है ना, सेम पैटर्न पे ही है। अब हम इसमें हर जो सारा का सारा रेजिस्टेंस है ना, ये आर 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 है ना, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, और ये भी आर है ना, और ये भी आर, और ये भी आर, समझे यार, ठीक है। अब देखो, हमें ये सवाल में बोला गया भैया हमें निकालना है आर इक्विवेलेंट निकालना है अक्रॉस, लेट से हम बोल देते हैं क्यू आर, है ना। ये दो ही पार्ट करते हैं, लेट से अक्रॉस क्यू आर निकालना है। सबसे पहले ये पार्ट निकालते हैं भैया, क्यू आर निकालना है ना, क्यू आर, अरे वो क्यू आर कोड वाला क्यू आर नहीं, कुछ अलग क्यू आर है, यहाँ पे ये नंबर नाम दिया गया है बस, है ना। तो अगर इसको हम लोग कॉपी करते हैं, पहले कंट्रोल सी दबा के कॉपी किया जाता है भैया, फिर कंट्रोल वी दबा के पेस्ट किया जाता है, इसको नीचे लाया जाता है, क्योंकि वरना सेम सेम और डिफरेंट कुछ नहीं बन पाएगा, ठीक है। चलो ये आ गया हमारा सवाल। अब हमें क्या करना है भैया, हमें क्या करना है, पहले नीचे आना है, हमें क्यू आर चाहिए, क्यू आर के बीच चाहिए भैया, क्यू आर के बीच अपने को मांगता है ना, इसका मतलब ये पॉइंट तो हटा दो, बस क्यू और आर पे फोकस करो, बस क्यू और आर पे फोकस करो। अगर तुम देखोगे ध्यान से, तुम्हें दिख रहा होगा भैया, भैया ये तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में, तो आर 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 बराबर है, तो आर बाई थ्री, क्या इसको चिपका के इसको हटा के अपन आर बाई थ्री बोल दें? बता दो बता दो, हाँ हाँ बोल सकते हैं बोल सकते हैं बोल सकते हैं, बोलो बोलो। तो ये आर बाई थ्री बोल दे क्या, यहाँ पे ये आर बाई थ्री बोल दे। अच्छा, अब ये आर बाई थ्री और ये आर क्या सीरीज में है, क्या सीरीज में है, तो क्या बोल दे भैया, आर प्लस आर बाई थ्री, आर प्लस आर बाई थ्री। अरे कैलकुलेशन फोर आर बाई थ्री आएगा ना ये भाई, तो क्या इसको मिटा के इन टोटल लगा दे फोर आर बाई थ्री, क्या टोटल लगा दे फोर आर बाई थ्री, बोलो 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 बालक, क्या टोटल लगा दे फोर आर बाई थ्री। अरे ये कैसा फिगर था भाई, ये कैसा फिगर था, ये कैसा था, ऐसा था ना, हाँ फोर आर बाई थ्री, ये हटा दो, ठीक है। तो क्या इनको मिटा के, क्या इनको मिटा के, क्या इनको मिटा के फोर आर बाई थ्री लगा दें, क्या इनको मिटा के फोर आर बाई थ्री लगा दें, लगा देते हैं फोर आर बाई थ्री, ये हमारा फोर आर बाई थ्री है, फोर आर बाई थ्री है। ये आर और आर सीरीज पैरेलल में, सॉरी पैरेलल में है, तो इनको भी टू आर बाई टू कर दो, इनको भी आर बाई टू कर दो, इनको कर दो आर बाई टू, आर बाई टू है ना, आर बाई टू लगा देते हैं यहाँ पे, आर बाई टू, ये आ गया आर बाई टू, आर बाई टू। अब राइटिंग पे फोकस मत करना, पैरेलल में है दोनों, तो क्या बोलते भैया, फोर आर बाई थ्री इंटू आर बाई टू बाई फोर आर बाई थ्री प्लस आर बाई टू। इनको सॉल्व करना, तुम्हारा ये आएगा आंसर आर इक्विवेलेंट का, जो कि पी सॉरी क्यू और आर के बीच का आर इक्विवेलेंट आ रहा होगा। एक सवाल इसमें एक पार्ट और ले लेते हैं, ताकि तुम्हें मोटा मोटी फील आ जाए, ठीक है, मोटा मोटी फील आ जाए, है ना, कि भैया क्या है। तो ये क्यू आर के बीच आर इक्विवेलेंट निकालें, लेट से हमें निकालना है, लेट से हमें, अरे यार, है ना, लेट से हमें निकालना भैया, क्या निकालना भैया, हमें हमें क्या निकालना चाहिए, हमें क्या निकालना है। तो लेट से हमें इस बार निकालना है पी आर के बीच, पी आर, पी आर मतलब वो प्यार नहीं जो तुम सोच रहे हो, ये अलग प्यार है, पी और आर है यहाँ पे, ठीक है। हमें पी और आर के बीच निकालना है, ये पी और आर, ये हमारा पी है, लेट से ये वाला पॉइंट, और ये आर के बीच है ना, बस यही दो ही पार्ट करते हैं। तो तुम देख रहे होगे ना भैया, ये सारा का सारा पार्ट अगर तुम देखोगे तो भैया ये तो एक साथ में आ गया, कनेक्टेड हो गया एक ही ब्रांच में, ये अलग हो गया, ये तुम्हारा सीरीज में हो गया भैया आर, और यहाँ पे आर बाई टू है ना, ये दोनों मिला के आर बाई टू हो जाएगा, यहाँ पे आर के साथ सीरीज में आ जाएगा, तो आर प्लस आर बाई टू कितना आ जाएगा भैया, आर प्लस आर बाई टू, टू आर प्लस आर, थ्री आर बाई टू, थ्री आर बाई टू। तो क्या हम इन चीजों को मिटा के थ्री आर बाई टू लगा सकते हैं? हाँ भैया लगा सकते हैं, तो लगा दो ना भाई, कौन रोक रहा है तुम्हें, किसकी जरूरत कि तुम्हें वो रोक दे, आर क्या, आर प्लस आर बाई टू, आर प्लस आर बाई टू, फिर हम भूल जा रहे हैं भाई क्या हो रहा, आर प्लस आर बाई टू, टू आर थ्री आर बाई टू, हाँ सही बात है, थ्री आर बाई टू, थ्री आर बाई टू। तो क्या हम यहाँ पे थ्री आर बाई टू बोल दें? अब ये तीनों आर बाई थ्री सीरीज पैरेलल में, तो पैरेलल में लगा दो, इसको मिटा के आर बाई थ्री आ जाएगा, ये आर बाई थ्री आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर बाई थ्री आ जाएगा, है ना, आर बाई थ्री आ जाएगा, ये अपना आर बाई थ्री आ जाएगा। आर बाई थ्री और थ्री आर बाई टू पैरेलल में है ना, क्योंकि ये पॉइंट हमारा इनके क्रॉस निकाल रहे हैं, इनके क्रॉस निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ पे अगर बैटरी जोड़ेंगे ना तो करंट बटेगा यहाँ पे है ना, तुम्हें दिख रहा होगा है ना, क्योंकि हम पी और आर के बीच हम इसका मतलब बैटरी जोड़ रहे हैं, ठीक है। इससे ज्यादा सोचना स्टार्ट करेंगे, बाकी पोटेंशियल डिफरेंट कैसे है, पोटेंशियल सेम कैसे है, ये चीज और डिटेल में डिस्कस होगा, जो हमारा नेक्स्ट आने वाला नेक्स्ट एक से दो लेक्चर आ रहा होगा, ठीक है, उसमें और चीजों में डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है। पहले सवाल को कंप्लीट करते हैं, कंप्लीट कंप्लीट नहीं कंप्लीट करते हैं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं भैया। ये दोनों पैरेलल में है ना भैया, तो क्या आएगा, आर इक्विवेलेंट जो अपना आएगा ना, वो आएगा थ्री आर बाई टू, चीता ही कहते हैं, थ्री आर बाई टू इंटू इंटू आर बाई थ्री बाई थ्री आर बाई टू, थ्री आर बाई टू प्लस आर बाई थ्री। इसको सोल्व घटाओ जुना भागा जो तुम्हें आता है वो कर देना, वो तुम्हारा आंसर आएगा, आर इक्वल आएगा, ये क्रॉस पी और आर, पी आर नहीं होता पी आर होता है, ठीक है। तो आई होप तुम्हें ये सारा का सारा पार्ट समझ में आया होगा, जिसमें हम लोगों ने मतलब और किस तरह से हमारा कॉन्सेप्ट
क्लियर हो सकता है, उस तरह से हम लोगों ने सवाल को लेकर रखा है यहाँ पे, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, कम से कम 15 से आई थिंक 12 से 15 सवाल है जो कि पीवाईक्यूज में आया हुआ है, ठीक है, 2020 से लेकर 2026 तक का, 26 भी इंक्लूड किए हैं ना, तो 2020 से लेकर 2026 तक का लगभग 15 सवाल है, ठीक है। तो सारा का सारा सवाल अभी हम लोग करेंगे इसी सेशन में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट सेशन। तो स्टार्ट करते हैं हमारा पीवाईक्यू सेशन, है ना। अब यहाँ पे जो पीवाईक्यूज हम लिए हैं भाई, वो हमारा 2020 से लेकर 2026 तक का इंक्लूडेड है ना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, है ना। पहला सवाल, भैया हमें क्या दिया गया, हमें बोला गया है कि हमारा 6 एम्पियर जो है वो करंट है जो इंटर कर रहा है इस फिगर में से, यहाँ से देखो दिख रहा होगा ना। और क्या बोला गया भैया कि 3 वायर से इसका रेजिस्टेंस 2 ओम 2 ओम 2 ओम दिया गया है। भैया समझ में नहीं आया, एग्जांपल आप थोड़ा सा बताइए फिगर बना के, ठीक है, देखो समझाते हैं। अरे भैया समझाते हैं भैया। देखो क्या बोला गया भैया, यहाँ पे हमारे पास जो फिगर है ना, जो फिगर है, अगर आप फिगर को ध्यान से देखोगे ना, फिगर ध्यान से देखो, 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 और ये हमारा निकल रहा है। तो यहाँ से जो करंट हम लोग डाल रहे हैं ना इनपुट में, ऊपर करते हैं थोड़ा सा फिगर, तो यहाँ से करंट डाल रहे हैं 6 एम्पियर का, और यहाँ से उतना ही करंट निकल जा रहा है। तो पूछा यहाँ पे अगर I1 करंट जा रहा है, ये 2 ओम, ये 2 ओम, ये 2 ओम, तो बताओ ये I1 का वैल्यू क्या होगा। तो हमें तो पता है ना भैया, अगर इसको अगर तोड़ोगे ना, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये इग्नोर मारो इसको, ये 6 एम्पियर करंट जा रहा है। तो क्या हम बोलते भैया, ये पार्ट और ये पार्ट के बीच निकालना था ना, तो ये तो हमारा सीरीज में आ जाएगा, ये पार्ट तो सीरीज में हो गया। तो क्या बोलते भैया, ये पार्ट अपना अगर देखे तो ये आ जाएगा 4, 4 इधर आ गया और इधर आ गया 2, है ना। और ये हमारा R जो निकल रहा था, यहाँ पे 2 ओम, ये 4 ओम। अब हमें चाहिए भैया 4 ओम से करंट, तो क्या बोले थे भैया, करंट निकालने का फॉर्मूला भी सिखाते हैं ना पैरेलल में, स्टार्टिंग में सिखाते हैं ना भैया, क्या करंट निकालना है I1, क्या करो, टोटल करंट 6, टोटल रेजिस्टेंस 4 और 2 6 यहाँ पे, है ना, इस पैरेलल वाले पे। अच्छा, इनटू 4 पे निकालना तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 से करेंगे। तो आंसर क्या आ गया, 2 एम्पियर। तो 2 हमारा यहाँ पे आंसर आएगा, यहाँ पे आएगा 2 एम्पियर, हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा, है ना। तो आंसर आ जाएगा क्या, 2 एम्पियर। क्या हमें ये पार्ट क्लियर है। चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पीवाईक्यू की तरफ, है ना। आगे हमें थोड़ा सा इधर झांकना पड़ेगा क्योंकि हमारा पीवाईक्यू मुझे इधर देखना स्टार्ट करेगा भाई, है ना। अब स्टार्ट करते हैं ये सवाल, ये सवाल भैया, ये सवाल क्या बोला गया भैया, हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, निकाल है ना, ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। अच्छा, दो रेजिस्टर्स है ना, दो रेजिस्टर्स है जिनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दिया गया है भैया, क्या दिया गया है, एस दिया गया है। मतलब भैया R1 प्लस R2 करने पर हमारा एस आ रहा है। अच्छा, और जब इनको पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं, मतलब तब क्या आ रहा है भैया, क्या आ रहा है, पी आ रहा है, पी, जो कि आएगा R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। अब देखो, अब हमें बोला गया है जो S वो NP के बराबर है। बोला गया है भैया S जो है वो N इंटू P के बराबर है। S कितना है, R1 प्लस R2, R1 प्लस R2। अच्छा, N कितना पता नहीं, निकालना है, वही तो निकालना है। यहाँ पे R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। अगर तुम सॉल्व करो तो कितना आएगा, कितना आएगा, एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं भैया, क्या कर सकते हैं ये काम, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा भैया, R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। तो क्या बात बन सकता है, क्या बात बन सकता है, देखते हैं, देखते हैं। तो क्या हम बोल दे भैया, R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2 इज इक्वल्स टू n टाइम्स R1 R2। हाँ भैया, अब इसको थोड़ा सा और थोड़ा सिंप्लीफाई करा जाए तो देखते हैं क्या ये आ सकता है इतना। क्या आएगा भैया, R1 R2 से डिवाइड कर दो, तो क्या R1 स्क्वायर बाई R1 R2 कर दो, सही बात है, प्लस R2 स्क्वायर बाई R1 R2 कर दो, सही बात है, प्लस 2 आ जाएगा इक्वल्स टू n। ये हमारा हो गया ना n। अगर हम इसको डिवाइड करें भाई मेरे, तो कितना आ जा रहा है, देखो एक R1 से एक R1 कट जाएगा, तो ये आएगा R1 बाई R2, और ये आएगा R2 बाई R1 प्लस 2 इज इक्वल टू n। हमें पूछा गया है सवाल में कि हमें n की मिनिमम वैल्यू बतानी है, n की मिनिमम वैल्यू बतानी है, कैसे बताएं। यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा मैथमेटिक्स वाला पार्ट आना चाहिए कि भैया यहाँ पे हमको इसका मिनिमम वैल्यू चाहिए, इसका मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो एक तुम्हें दिख रहा होगा भैया R1 बाय R2 दूसरों के अपोजिट, तो यहाँ पे तुम्हें इस तरह के पैटर्न में तुम्हें दिमाग में आना चाहिए भैया, हमें क्या करना चाहिए, ये तुम्हारा मैथ का पार्ट है भैया, हमें अप्लाई करना होगा AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM। चलो ग्रेटर देन करते हैं GM। एम क्या है भैया, R1 बाई R2 प्लस R2 बाई R1 ग्रेटर देन GM, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा, मल्टीप्लीकेशन भैया R1 इंटू R2, R1 बाई R2 इंटू R2 बाई R1। तो यहाँ पे कट उड़ा के वहां पे वन आ जाएगा। तुम अगर ध्यान से नोटिस करोगे तो भैया क्या होगा, R1 बाई R2 प्लस
R2 बाई R1 इज ग्रेटर देन 2। इसकी वैल्यू निकल के आई भैया ग्रेटर देन 2, और मिनिमम मान के चलो तो इक्वल टू 2। ठीक है, तो मिनिमम कितना आ रहा है 2, यानी कि भैया मिनिमम वैल्यू के लिए ये वाला पार्ट अपना 2 होना मांगता है। मिनिमम इक्वल टू लेके चलेंगे मिनिमम के लिए, तो ये 2 प्लस 2 कितना आ गया भैया 4, n इक्वल्स टू आ गया है 4, हमारा n का वैल्यू 4 आएगा। क्या हमें ये पार्ट चमका? बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। आगे थोड़ा सा इधर देखना पड़ेगा, सवाल को स्विच करने के लिए स्विच कर दिए हैं, नेक्स्ट सवाल पे आ चुके हैं भैया। हमें यहाँ पे चार डिफरेंट डिफरेंट केसेस दे रखा है, और हमें बताना है भैया किस केस में आर इक्विवेलेंट जो आएगा वो आएगा अपना 46/3। अच्छा भैया चलते सॉल्व करते हैं। देखो हम हमेशा भगवान में विश्वास करके हम नीचे से स्टार्ट करते हैं ना, नीचे से स्टार्ट करते हैं ताकि थोड़ा काम आसानी बने। तुम चाहो तो कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, है ना। हम नीचे से फोर्थ ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं, है ना, क्योंकि तुमको ध्यान से कर देगा। अब हाँ भूल जाओ क्या बोले भाई, भूल जाओ स्टार्ट करते हैं इसमें। देखो 2 ओम दिया गया है, 4 ओम दिया गया, बोला है ये दोनों पैरेलल में रखना है। चलो 2 ओम को और 4 ओम को रखो पैरेलल में, 2 ओम को और 4 ओम को रखो पैरेलल में, है ना। और बोल रहा है सीरीज में रखना किसके साथ, 8 ओम को और 6 ओम को रखना है सीरीज में, 8 और 6 सीरीज, 2 और 4 पैरेलल। हमें निकालना है आर इक्विवेलेंट इन पॉइंट के अक्रॉस। तो क्या हम बोल दे भैया, क्या अपन बोल दे 2 और 4 बड़ा बाई 3 क्या अपन बोल दे बड़ा बाई 3 यानी 4/3, और यहाँ पे 8 और 6 कितना आ गया 14 आ गया। तो 14 प्लस 4/3 कितना आएगा 42 प्लस 4, 42 प्लस 46/3, 46/3 आई थिंक यही पूछा था ना, 46/3। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। तुम चाहो तो गधा मजदूरी करना, फर्स्ट ऑप्शन सॉल्व करना देखना नहीं आएगा, सेकंड ऑप्शन सॉल्व करना देखना नहीं आएगा। ऐसे करते 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 जब तुम सबको सॉल्व करोगे ना भाई, तो लास्ट में तुम देखिएगा भाई फोर्थ ऑप्शन आंसर है। ठीक है भैया आपने लास्ट में सॉल्व भाई, दो चीज करते हैं हमेशा, ऑप्शन लास्ट से स्टार्ट करो या फिर पहले सॉल्व करके रख लो। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। अब अगेन हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा इधर कि हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना है, तो ऐसे पलटना पड़ेगा। और ये सवाल है क्या नेक्स्ट, एक सेकंड रुक जाओ भाई, हमें देखना पड़ेगा ये सवाल आई थिंक नेक्स्ट नहीं था। ये कर लिए है, ये भी कर लिए हैं, ये सब तो हो चुका था। ये सवाल हो चुका है भैया, ये भी हो चुका है। एंड ये नेक्स्ट है कोई नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट करते हैं इसमें। चलो ये अपना नेक्स्ट सवाल, हमें पूछा गया भैया किस केस में आर इक्विवेलेंट जो आएगा वो 6 के बराबर आएगा। हमें R1 R2 R3 एंड R4 की वैल्यूज दे रखी है। तो हमने क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। भैया अगर तुम नोटिस करो तो यहाँ पे कितना है भैया R1 R2 R3 दोनों तीनों 5 5 है, 5 5 5 इसी में सॉल्व करें। ठीक है, और यहाँ पे क्या है ये 10 है। एक चीज क्या बोले भैया, ये तीनों 5 मिला के क्या आएगा, बोले भैया 5/3 आ जाएगा। तो क्या बोल दो भैया ये 5/3 वाला केस बना यहाँ पे, और नीचे अपना 10 आ गया, 10 आ गया। तो क्या बोल दो भैया आर इक्विवेलेंट जो आएगा वो आएगा 5/3 इंटू 10 बाई 5/3 प्लस 10। हाँ भैया तो आंसर क्या आना मांगता है ये बताओ। भैया अगर जोड़ घटा गुणा भागा आपको आता होगा ना भैया, आपने तो पढ़ रखा है। तो अगर सॉल्व करें तो क्या हम बोल दे भैया ये आ जाएगा हमारा 50/3, और ये आ जाएगा 30 प्लस 50, यहाँ पे 50 और 3 से कट जाएगा 30 प्लस 5 35, 10/7 आ जाएगा, 10/7 आ जाएगा। बट हमें 6 चाहिए ना, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट नहीं है, करेक्ट हो गया गलत गलत गलत। अब R1 R2 है ना, अब देखो यहाँ पे सोल्व करते हैं, यहाँ इसी में पुट करते हैं। भाई R1 5 है, R2 भी 5 है, R3 भी 5 है, और ये 10 है, 10 है, R4 10 है। 5 5 कितना हो गया 10 हो गया, और यहाँ नीचे 15 हो गया। 15 और 10 को लगाना है पैरेलल में, क्या बोले भैया 15 इंटू 10 बाई 15 प्लस 10, तो कितना हो जाएगा 150/25, 25 4 बार में 100, यहाँ पे आ गया भाई 6 बार में आएगा, तो यहाँ पे बी ऑप्शन तुम्हारा सही होगा, यहाँ पे सी ऑप्शन 6 आ गया है ना, बी ऑप्शन सही है तुम्हारा, 6 आ गया यहाँ पे। मुझे था किसमें 6 आएगा। अब ये सॉल्व करें, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, तुम सॉल्व करके देख सकते हो, है ना। हमारे यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे हमें मुड़ना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन को भैया हमें चेंज करना है, तो यहाँ से थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा। ये हमारे पास दो सवाल है यहाँ पे भैया, है ना। पहले अब देखो हम यहाँ पे मेंशन नहीं किए, बट तुम चेक कर लेना, सारा का सारा सवाल 2000 का नोट बंद हुआ तो बात अलग है, बट यहाँ पे 2020 लेके 2026 तक का सारा सवाल दिया गया है। ठीक है, अब हम करते हैं भैया 2026 वाला सवाल, है ना, जो हमारा इस बार जनवरी अटेम्प्ट में आया था। बोला गया है कि आर एक रेजिस्टेंस है, एक 2R रेजिस्टेंस है, एक आर है, एक 2R है, और एक जो है एक्स है वो अननोन है, पता नहीं है। और इनका जो सोल्यूशन करोगे ना, जब इक्विवेलेंट निकालोगे ना, तो वो भी हमारा एक्स ही आ रहा है। बताओ एक्स क्या होगा। तो सिंपल अगर बात करें भैया, हमें दिख रहा होगा भैया 2R
प्लस एक्स, ये 2r और x जो है ना वो क्या सीरीज में है, तो क्या बोलते भैया सीरीज में है, और ये अपना 2r प्लस एक्स हो गया सीरीज में, और पैरेलल में है क्या r के साथ, तो क्या बोलते भैया r इक्विवेलेंट जो आएगा वो आएगा 2r प्लस एक्स इंटू आर बाई बाई 2r प्लस एक्स प्लस आर। ठीक है, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये बोल दिया गया है जो ये जो आंसर है ना अपना, ये x के बराबर आ रहा है, आर इक्विवेलेंट, ये बोल दिया गया है सवाल में, तो हम कुछ कर नहीं सकते, सवाल में ऑलरेडी बोला गया है। तो क्या अपन बोल दे भैया यहाँ पे ये 2r² आ गया प्लस एक्स आर आ चुका है, और 2r प्लस आर 3r आ चुका है प्लस एक्स आ चुका है। अब मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई, तो 3rx प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2r² प्लस एक्स आर। अब हमें सॉल्व करना होगा, सॉल्व करो, सॉल्व, एक्स स्क्वायर इधर है और 3x r और उधर कितना है, उधर xr है, तो 2xr हो जाएगा, 2xr हो जाएगा एंड माइनस 2r² हो जाएगा। ठीक है, हमें x निकालना है, हमें क्या निकालना भैया x, तो क्वाड्रेटिक लगा दो ना, क्वाड्रेटिक है ना, माइनस बी कितना होगा, -2r, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर तो 4r² है ना, 2r का होल स्क्वायर है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 4 माइनस माइनस प्लस 8, 4ac है ना, 8 आ जाएगा, 8r² बाई 2 अब तुम देखो -2r प्लस माइनस यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, ये 12r², तो ये 12r बाहर आ जाएगा बाई 2। अब देखो क्या हम बोल दे भैया √12 इज नथिंग बट 4 × 3, तो 2 बाहर निकल जाएगा, तो भैया क्या -2r प्लस माइनस r√3, 2r यहाँ पे निकाल दो, √3/2, 2 से 2 कट गया, तुम्हारा भी कटा है पता है मुझे, कोई दिक्कत नहीं है, r प्लस माइनस प्लस √r√3 है ना, ये आया। अगर तुम नोटिस करोगे भैया तो यहाँ पे दो, एक माइनस r√3 है ना, इसको इग्नोर करो, माइनस वाले को, माइनस r प्लस r√3, तो यहाँ पे अगर तुम r कॉमन निकालोगे ना भैया, तो √3 - 1 आ रहा होगा, r इंटू √3 - 1, क्या हमें कोई ऑप्शन दिख रहा है, r इंटू √3 - 1, r इंटू √3 - 1, r इंटू, ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट सवाल की तरफ देखते हैं भैया, पूरा झोटा मारते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमें क्या पता है, हमने इस तरह का सॉल्व करा हुआ है भैया, जहां पे सर्किट सॉल्व होता हुआ दिख जाए वही हमारा पार्ट आएगा अच्छा वाला। भैया यहाँ 5 5 दिख रहा है भैया, 5 5 कितना आएगा भैया, 5 5 आ गया 10, 10 आया भैया इसका, है ना, 10 आया, 10 और 10 पैरेलल में है, अगेन सेम है तो आधा हो जाएगा, अगेन 5 आ जाएगा भैया। तो यहाँ तक भैया सारा का सारा खेला, यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ तक भैया 5 आ चुका है, इसका पूरा क्या आ गया 5, अगेन 5 5 क्या है भैया सीरीज में है, 10 हो जाएगा, और 10 हो गया, 10 10 अगेन पैरेलल में है तो 5 हो जाएगा, फिर 5 5 क्या हो जाएगा सीरीज में है, तो फिर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और फिर 10 10 क्या है पैरेलल में है तो 5 हो जाएगा, फिर 5 5 क्या है सीरीज में है तो 10 हो जाएगा, फिर 10 है तो 5 हो जाएगा, तो आंसर आ गया 5। सॉल्व करना ऐसे ही ओरली तुम्हारा आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हमें फिर मुड़ना पड़ेगा इस तरफ ताकि हम अपने सवाल को देख सकें। ये रहा हमारा सवाल। अब देखो इस तरह का सवाल बहुत इजी होता है ना, बट बच्चे को लगता है क्या भाई क्या ही दे दिया है, कितना बड़ा पहाड़ टूट चुका है, लेकिन पहाड़ नहीं टूटा, बहुत इजीली करेंगे। देखो ध्यान से, हमने सर्किट को अभी क्लोज नहीं किया है, अगर सर्किट हमारा क्लोज नहीं है, अगर हमारा स्विच जो है वो क्लोज नहीं है ना, तब आर इक्विवेलेंट क्या होगा ये बताना है, और जब स्विच को क्लोज कर दिए तब आर इक्विवेलेंट होगा क्या ये बताना है। मान लो हमने स्विच को क्लोज नहीं करा, तो हमारा फिगर जो है वो ऐसा बनेगा, स्विच को इग्नोर कर देना, जिस तरह तुम्हें इग्नोर किया जाता है किसी के द्वारा, पता नहीं किसके द्वारा, बट ये इग्नोर तो किया जाता है भाई, बताना है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया, देखो क्या करना है, ये अपना आर आ जाएगा, ये अपना 2r आ जाएगा, ये अपना 2r है और ये अपना r है। भैया स्विच नहीं बनाया, अरे क्लोज नहीं है ना, ओपन है ना, तो हटा दो स्विच को, जब भी ओपन हटा दो, है ना। अब देखो है ना, अब बताएंगे। अब देखो कभी कभी होता है ना कि कब हटाना है कब नहीं हटाना, ये सारा का सारा कंफ्यूजन तुम्हारा दूर होगा जब हम लोग पोटेंशियल मेथड वगैरह वगैरह सब कुछ पढ़ लेंगे ना, तो तुम्हारा फुल्ली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं इस पे, है ना। ये r और ये 2r है ना, क्या है सीरीज में, तो 3r आ जाएगा, और यहाँ पर भी 3r आ जाएगा, है ना, सीरीज में। अब 3r ऊपर 3r नीचे, दोनों सेम, r इक्विवेलेंट आया क्या, कितना आया, r इक्विवेलेंट आया 3r/2, क्योंकि सेम है ना तो आधा हो जाता है, 3r/2। फर्स्ट केस में हमारा r इक्विवेलेंट आया, वो आया 3r/2, क्योंकि सेम है तो आधा हो जाता है। r इक्विवेलेंट कितना आ गया 3r/2, 3r/2। क्या हमें ये पार्ट क्लियर हुआ। अब हमें पूछा भैया सेकंड केस में हमने स्विच को क्लोज कर दिया है, स्विच को क्लोज कर दिया गया है, तो एक काम करते हैं, स्विच को क्लोज कर देते हैं तो कितना आता है देखते हैं। भैया हमने क्या करा है, हमारे पास रेजिस्टेंस था, और हमने पूर्ण रूप से फायदा उठाते हुए हमने ये देखा
कि यहाँ पे जो स्विच था ना उसको अब कर दिया गया है क्लोज, तो ये कंप्लीट क्लोज हो चुका है। अब वैल्यूज वगैरह एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो भैया 2R, हाँ R था उधर, ठीक है भैया। तो ये हमारा R था भैया, ये अपना 2R था, और ये अपना R था, और ये अपना 2R था। अब ये क्या करेंगे हम लोग, अब हमें निकालना है R इक्विवेलेंट। तो क्या होता है ना, इस केस में हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग समझेंगे कि ये हमारा, अब ये तो हमारा पैरेलल हो जाएगा R और 2R, और ये भी हमारा 2R और R पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमें ट्रीट करना है। तो अगर तुम ऐसे ट्रीट करके आगे बढ़ोगे ना भैया, तो तुम्हारे पास ऐसा सीन होगा, कुछ ऐसा सीन होगा। देखो यहाँ पे 2R और R पैरेलल में, फिर 2R और R पैरेलल में, इनका क्या मिला के बोल दे भैया, R और 2R है, एक छोटा है एक उससे दुगुना है, बड़ा बाय 3, 2R/3। सिमिलरली एक छोटा है एक उससे दुगुना है, 2R/3। तो भाई आंसर कितना आ गया भैया, आर इक्विवेलेंट का सीरीज में अब है ना, तो आर इक्विवेलेंट आ जाएगा भैया 4R/3। 4R/3 ये कब, जब ऑफ स्विच को हम लोग क्लोज किए थे। अरे भाई क्लोज मतलब वो वाला क्लोज नहीं, CLOSE। अरे वो ओपन था। अब हमें क्या निकालना भैया, हमें रेशियो निकालना है। कब का, जब स्विच ओपन था एंड जब स्विच क्लोज किए उसका रेशियो। तो 3R/2, जब ओपन था, जब 3 तब क्या था भैया, जब ओपन था ना तब था 3R/2, और जब क्लोज किया तब आया 4R/3, है ना। तो इसको डिवाइड करो कितना आ रहा है, डिवाइड करो कितना आ रहा है भैया, 3R, है ना। तो 9R/8 आ जा रहा है, 9R/8 आ जा रहा है रेशियो, 9R/8 आ जा रहा है। अब तुम्हें अच्छा, आर भी कट जा रहा है भाई, आर भी कट जा रहा है, 9/8 आ जाएगा, क्योंकि आर भी तो कट जाएगा ना, 9/8 आ जाएगा, ठीक। अब बताओ क्या आंसर क्या दिया गया है। बोला गया है आंसर जो आएगा वो आएगा x/8। भैया आंसर क्या आएगा, x/8, और हमारा क्या आया भैया 9/8, यानी कि x कितना हो गया भैया, 9 हो गया, 9। नो 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 आएगा आंसर, नो। क्या हमें क्या हमें ये पार्ट समझ में आया? अगर आया है तो भाई अगेन हम थोड़ा-सा इधर मुड़ेंगे ताकि हम क्वेश्चन को सिलेक्ट कर सकें, नीचे वाले पार्ट में जा सके, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे हाजिर है। अब इस केस में क्या बोला गया है, हमारा ये जो सर्किट दिया गया है, हमने स्विच को कर दिया है क्लोज, हमें बताना है आर इक्विवेलेंट। स्विच क्लोज यानी कि भैया कुछ नहीं करना है, ये जो पार्ट है ये एक ऐसा बना दो, ये पार्ट ऐसा बना दो। अब तुम्हें दिख रहा होगा भैया, हमारे पास क्या दिख रहा है भैया, ये 12 और 6 है। आई थिंक दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना? दिख रहा है ना भाई मेरे? तो ये भैया 12 और 6 है। 12 6 तुम्हें दिख रहा होगा भैया, दुगना वाला चीज है, तो 12/3 आ जाएगा, ठीक है। अब सीरीज में आएगा इसके साथ कौन, 4 4, तो मतलब +2 आ जाएगा। अगेन 6 और 12 है तो +12/3 आ जाएगा, तो 4 आएगा इधर, +2 +4। हम अगर बात करें तो नहीं होंगे फरार, और आएगा आंसर हमारा 10, है ना। चलो अब करते हैं बस। क्या हमें ये सारा का सारा पार्ट क्लियर है? क्या हमारे पास और क्वेश्चन है, एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारे पास और क्वेश्चन की सामग्री है। अगर है तो आगे बढ़ेंगे, वरना फिर नहीं नहीं, सॉरी भाई 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 भाई, है ना। अब देखो कुछ कुछ क्वेश्चन और भी था जो कि मतलब इसी से रिलेटेड, इसी तरह का ही था, है ना। तो हम उतना सेम सेम क्वेश्चन नहीं ले रहे, ताकि तुम्हें मतलब ये सारा का सारा पैटर्न कवर कर दिए, है ना। तो एक दो क्वेश्चन और हो सकता है एक्स्ट्रा था, तो हम वो नहीं इंक्लूड किए, क्यों लंबा करे बेग ठोकर, है ना। तो आज के लिए ही हम इतना ही बात करेंगे। इसी पैटर्न पे हम लोग सारा का सारा जितना भी तरह का क्वेश्चन बन सकता था वो हम लोग सारा का सारा कवर कर चुके हैं भाई, है ना। तो अब हमारा नेक्स्ट टारगेट जो होने वाला है वो थोड़ा सा अपन लेवल अप करेंगे, है ना। थोड़ा सा पॉइंट पोटेंशियल मेथड जो होता है वो पढ़ेंगे अपन, है ना। एंड चीजों को और डिटेल में डिस्कस करेंगे, कम से कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जितना हथियार चाहिए वो जुगाड़ करेंगे। बेसिक सवाल के साथ अपने हाथों को और मजबूत बनाएंगे, कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने का जो तरीका है वो और डिटेल में सीखेंगे। एंड नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से पीवाईक्यू करेंगे, ठीक है। तो बहुत ज्यादा बकवास कर चुके हैं, अब नहीं करना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फुल एनर्जी के साथ, तब तक के लिए बाय, ठीक है।